हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे कि आरपीएफ वैकेंसी के फॉर्म तो फिल कर लिए आप लोगों ने, फॉर्म के लास्ट डेट भी निकल गए। फॉर्म कितने भरे गए हैं पिछले वैकेंसी के तुलना में, क्या फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं कि कम भरे गए हैं, ठीक है। और ख़ास करके मेरे प्यारी बहनों के लिए क्या उनका सिलेक्शन पक्का है, इसके बारे में भी देखेंगे। एक मेरी प्यारी बहन का कमेंट आया था कि सर अब फॉर्म तो हम फिल कर दिए लेकिन सिलेबस देख के हम हिम्मत हार रहे हैं। तो ऐसे बहनों और भाइयों के लिए मेरा विशेष कोट है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो देखिए, जब तक आपके अगेंस्ट कंडीशन नहीं रहेगा तो फिर मज़ा ही क्या है कंपटीशन का। कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाए तो उसका महत्व तो नहीं रहता है जीवन में। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग अभी से लग जाइए, अब स्टार्ट कर दीजिए, अब समय निकल चुका है। अब अगर जो भी प्यारी बहनें मेरी या फिर मेरे मित्र अगर अब लेट करेंगे तो फिर समझिए वैकेंसी उनके हाथ से चली जाएगी। और बताएंगे क्यों, कैसे, सब कुछ देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और भी डिटेल बेसिक्स कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ के बारे में जो भी चीज़ स्पेशल है वो सब हम बताने वाले हैं। तो टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए, ये सब सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बात करें तो इस बार की तुलना में जैसे 2024 में जो आपके फॉर्म आए हैं या भरे गए हैं, दोनों चीज़ों को देखेंगे। फिर इसके पहले जो वैकेंसीज आई थी वहाँ भी हम देखेंगे। तो देखिए, पहला हम देखते हैं इस बार जो टोटल फॉर्म जो पद हैं वो 4660 पद हैं। टोटल पद कितने हैं? 4660 पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस 4660 पद के लिए फॉर्म कितने फिल किए गए हैं? 23 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। 1-2 लाख नहीं, 23 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। लास्ट डे तो करीबन लगभग 3.5 लाख से 4 लाख फॉर्म फिल किए गए। तो देखिए, एक ये हो गया। इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पे अगर हम बात करें तो उस बार पिछले बार वैकेंसी ज़्यादा थी, 9739 पद देखने को मिले थे, ठीक है। आपको 9739 पद देखने को मिले थे। कलर चेंज करके दूसरे कलर से करते हैं तो कंपेरिजन करने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो लास्ट बार अगर देखते हैं तो पद कितने थे? 9739 पद आपको देखने को मिले थे, ठीक है। और पूछिए फॉर्म कितने फिल किए गए थे, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। उस बार फॉर्म जो आपके फिल हुए थे करीबन 60 लाख के आसपास, 59 लाख फॉर्म पिछले बार फिल किए गए थे, ठीक है। तो देखिए, इसमें खास बात क्या है, पिछले बार की तुलना में वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म भी बहुत कम फिल किए गए हैं। पिछले बार एक पद पे जो लड़ाई थी वो लड़ाई कितनी थी? पिछले बार एक पद पे जो है लड़ाई थी, पिछले बार एक पद पे जो लड़ाई आपकी थी वो 605 कैंडिडेट थे। मतलब 605 लोगों में आपको एक लोगों का सिलेक्शन होना था। एक पद के लिए 605 कैंडिडेट थे। और वही इस बार देखा जाए तो 540 से 545 के बीच में है। तो एक तरह से कहा जाए तो लास्ट ईयर से कंपटीशन इस बार करीबन लगभग 60 कैंडिडेट कम फॉर्म फिल किए हैं। एक पद के लिए 60 कैंडिडेट कम हैं। तो आपको 60 कैंडिडेट तो वैसे ही समझिए इस बार आपके लिए कम हो गए। बाकी आपको 545 लोगों में कंपीट करके एक स्थान लाना है। और ये 545 लोग कम नहीं है, ठीक है। हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। लेकिन हम बता देते हैं कि इस 500 में से भी मान के चलिए एक पद के पीछे, अभी हटा देते हैं, आप लोग देख लिए होंगे कि ये कितना है। एक पद के लिए सही मायने में अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो केवल वो 100 की संख्या है। तो आपको इन 100 की संख्या में लोगों को कंपीट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो आप लोग जो लोग तैयारी नहीं अभी शुरू किए हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, लग जाइए, ठीक है। अगर नहीं लगेंगे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत होगी। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। तो आपको रोज़ रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक दिन पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी कभी सोचा कि सब कुछ संभव है। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि हम मुझे आरपीएफ में जाना है, सोच के ही तो फॉर्म फिल किया है। तो अगर आप सोच के फॉर्म फिल किए हैं तो फिर संभव है, सिंपल सी बात है कि आप कर भी सकते हैं। बस अपने अंदर एक जुनून लाइए। मेरी प्यारी बहनों, आपसे कह रहे हैं, एक जुनून लाइए, ठीक है। इस समाज के तानों से, कमेंट से, सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो जुनून लाइए अपने अंदर और एक आग पैदा कीजिए, ठीक है। कहा जाता है ना नारी शक्ति, तो नारी शक्ति बन के उभरिए। आज लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो देखिए महिला सशक्तिकरण कोई लाएगा नहीं, आप लोगों को खुद लाना होगा, ठीक है। हमारे जैसे लोग उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण लाना आप ही को होगा। साथ ही साथ बता देखिए, वैकेंसीज तो बहुत सारी आने वाली हैं। बात किया जाए तो एक एनटीपीसी की वैकेंसी
है उसमें करीबन 15,000 पद देखने को मिलेंगे, ठीक है, 15,000 पद देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लें आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें आपको लगभग 28,000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें 28,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो है आपको करीबन 30,000 पद देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं। इसी तरीके से बिहार पुलिस की बात कर लें तो बिहार पुलिस की बात करें तो ये इसमें आपको करीबन 21,000 पद देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए बिहार एसएससी की तो इसमें आपको लगभग 12,000 पद देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो आप लोग फिल कर ही चुके हैं, जिसमें लगभग आपके 60,000 पद हैं, पद कम नहीं है, उसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज एक नोटिस वायरल हो रहा था, लेकिन शायद वो फेक है, लेकिन ये मान के आप चलिए कि जल्द से जल्द आयोग जो है आप लोग की डेट क्लियर कर देगा। तो अब बैठने का टाइम नहीं है, ये सोचिए कि हम बैठ के कुछ कर सकते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा जो है रखनी चाहिए, हमेशा अपेक्षा करनी चाहिए कि हम समय सीमा से पहले, अगर हम टारगेट बनाए हैं कि हम 15 अगस्त को मेरा पेपर अगर यूपीपी का होगा तो हम 30 जुलाई को ही पूरा कोर्स कंप्लीट करके बाकायदा मेरिट में जो टेस्ट होता है उसमें अच्छा खासा हम रैंक ले आएँ। तो बात यहाँ पे है कि आप लोग जुनून से लग जाइए, ठीक है। वैकेंसीज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी और इसी पैटर्न पे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो और एक चीज़ और बता दें आपको, विशेष है तो उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चैनल पे हम जा रहे हैं, ले जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये चैनल है, चैनल पे आप चले जाइएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और जो कि आपके आरपीएफ वैकेंसी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपी के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरपीएफ और यूपीपी को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज शुरू की है जो विगत प्रश्नों वर्षों में पूछे गए हैं और एकदम वन लाइनर है। मान के चलिए कि एक लेक्चर में, ये 12 मिनट का लेक्चर है, इसमें कम से कम 200 क्वेश्चन हम करा रखे हैं, ठीक है, और बहुत ही फास्ट और रैपिड फॉर्म में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से। और एक चीज़ और मेरी प्यारी बहनों के लिए, एक स्पेशल वीडियोस उनके लिए है जो लोग 12th पास कर ली हैं और 12th के बाद हम क्या करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं या फिर अपना बिजनेस करें, इसके ऊपर विशेष डिटेल बनाए हैं। साथ ही साथ 6 सरकारी नौकरियों के बारे में भी हम बात किए हैं, 6 क्या 7-8 सरकारी नौकरियों के बारे में उसमें बात किया गया है, ठीक है। करंट अफेयर की देखिए सीरीज चल रही है, मंथली करंट अफेयर अप्रैल माह की है, इससे इस तरीके से। और ये भी जो है पॉइंटर फॉर्म में है और एक छोटे से वीडियोस 10 मिनट के वीडियोस में आप मान के चलिए कि 70-80 क्वेश्चन आपके हम तैयार करा दिए हैं और हर मंथ का अगर 1 साल का आप उठा लेंगे तो 7-8 हज़ार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लास्ट में पेपर से 15 दिन पहले हम एक फुल जो है करंट अफेयर की एक सीरीज ले आएंगे जिसमें आपका रिवीजन हम करा देंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी हम कराते रहेंगे। देखिए इतिहास की 6000 फैक्ट सीरीज में भी जो है आपकी वीडियोस चल रही है, इसको देख डालिए। करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, और इसके लिए जो है हम बहुत अच्छा प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। देखिए प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड इसको खोल लीजिएगा। इसमें देखिएगा, देखिए इसमें तो पहला तो आप जो लड़कियां डिमोटिवेट हैं वो लड़कियां जरूर इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अब फिजिकल की तैयारी कैसे करें, क्या हमको स्टेप उठाना चाहिए फिजिकल के ऊपर, कैसे क्या करें, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है आपका क्या अब स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, क्या हमें अप्रोच रखना है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, कितने लगाएं, कब लगाएं, सारी चीज़ें बेसिक कहाँ से पढ़ें, बुक्स कौन सी खरीदें, कौन सी पढ़ें, पीवाईक्यू कैसे लगाएं, पीवाईक्यू लगाने का तरीका क्या होता है, ट्रिक्स बताएं। ट्रिक्स देखिए आप कैसे पीवाईक्यू रटेगा नहीं, हम बताते हैं ना पीवाईक्यू रटाते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए फिजिकल कट ऑफ पेपर कब होगा, इससे रिलेटेड योग्यता वगैरह के बारे में भी डिटेल में है जानकारी। और सबसे मोस्ट जो मेरा एक इंपॉर्टेंट जो है, हर मंथ के स्टार्टिंग में आपको 5 से 6 वैकेंसी जो आती हैं एवरी मंथ, वो हम बना के आपके लिए ले आया करेंगे। तो ये है मई मंथ का, जो 18 से 30 वर्ष की जो मेरी महिला साथी हैं या फिर पुरुष हैं उनके लिए है। इसमें सैलरी करीबन 65,000 के आसपास देखने को मिलेगा। 10th 12th ग्रेजुएशन जो लोग किए हैं सबके लिए वैकेंसीज है। 18 से 30 साल प्लस तक के बच्चों के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ, देख लीजिएगा आप कि हमको मॉक टेस्ट में कितना स्कोरिंग करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और फिर लड़कियां भूल के ये गलतियां ना करें, कुछ और है, और करंट अफेयर वगैरह है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और फिर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल है, इसको खोल के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिए। अच्छा हमको ये बताइए कौन कौन लोग कांस्टेबल का फॉर्म फिल किए हैं और कौन कौन लोग एसआई का फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, हमको हमारे पास ये नेट डाटा आना चाहिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए और फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।